हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्विक रिसर्च रिव्यूज। जैसे कि आपको पता है कि हम न्यू कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। आज उसका वेरी फर्स्ट एक लेक्चर है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इसके फर्दर पार्ट्स भी आएंगे, मैथमेटिकल फाउंडेशंस। ठीक है, तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, बेसिक फाउंडेशनल लेवल कॉन्सेप्ट्स, जो कि एक्चुअली आप कह सकते हैं कि ये डीप लर्निंग की फाउंडेशंस ही हैं। अगर आपको मैथ अच्छे तरीके से पता चलेगी तो फिर कोड को अंडरस्टैंड करना भी बड़ा इजी हो जाता है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। इसका वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो स्केलर्स, वेक्टर्स, मैट्रिसेस एंड टेंसर्स। ठीक है, मैथमेटिकल फाउंडेशंस में भी ये हम वैसे पढ़ते हैं, बट डीप लर्निंग के अंदर हम ब्रीफली थोड़ा सा इनको डिस्कस करेंगे और फिर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्केलर वैल्यू क्या होती है? एक सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू होती है। एक डेफिनेशन मैंने बड़ी सिंपल सी दी हुई है और साथ उसकी एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे एक स्केलर वैल्यू है। इसी तरह एक वेक्टर 1D अरे ऑफ स्केलर्स, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज अ रो वेक्टर एंड दिस इज अ कॉलम वेक्टर। ठीक है, और जो मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स 2D अरे ऑफ स्केलर्स। ठीक है, तो रो और कॉलम मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो एक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो एक मैट्रिक्स बन जाता है। ठीक है, तो टेंसर्स जो कि डीप लर्निंग की समझ लें कि डीप लर्निंग की आप कह लें कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है। तो टेंसर्स क्या है जी? ये आप कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल अरेज होती हैं। आप कह सकते हैं जनरलाइज फॉर्म ऑफ वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस। तो दीज आर टेंसर्स। ठीक है, तो दिस इज अ टेंसर। टेंसर आप देखें, अगर स्केलर है तो उसकी कोई जो है वो डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, वेक्टर है तो वो वन डायमेंशन हो सकता है। ठीक है, मैट्रिसेस हैं तो वो रोज एंड कॉलम्स का मजमुआ होते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, m क्रॉस n, जैसे रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम। ठीक है, टेंसर्स कैन बी ऑफ एनी डायमेंशंस। ठीक है, 1D 2D 3D और 4D। ठीक है, मैं आपको इवन के 4D टेंसर्स की भी एग्जांपल आगे दूंगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ के। तो आगे जाके हम अब इसको डीप लर्निंग के अंदर किस तरह एक लेके आप कह सकते हैं कि इनको डिस्कस करते हैं डीप लर्निंग के अंदर, तो वो भी हम देखते हैं। तो देखें, ये डीप लर्निंग के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट आप कह लें एप्लीकेशन है वेक्टर्स और मैट्रिसेस की, वो है डेटा रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा इन द फॉर्म ऑफ 2D अरेज, 3D और 4D। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ शेप्स नजर आ रही होंगी। ये एक टेंसर है, रैंक 0 टेंसर है, सिंगल सेल। ठीक है, ये भी डेटा स्टोर करने के लिए है। आप कह लें कि डेटा स्टोरेज पर्पज के लिए ये एक सेल है जो कोई भी आप कह लें सिंगल पिक्सल ऑफ एन इमेज। ठीक है, दिस इज टेंसर ऑफ रैंक 1। हम कहेंगे कि ये एक वन डायमेंशनल वेक्टर है। ठीक है, और इसका इंडेक्स 2, इंडेक्सिंग का आपको पता है, जो बच्चे प्रोग्रामिंग की नो हाउ जानते हैं, यहां से इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 1 और 2। ठीक है, अगर एक 2D टेंसर है, ठीक है, तो उसका इंडेक्स 0 0 का मतलब यही है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अगर हम इस तरफ चलते जाएंगे तो रो सेम रहेगी और कॉलम इंक्रीज होता जाएगा 0 1 0 2। अगर हम इस तरफ नीचे की तरफ आएंगे तो कॉलम सेम रहेगा और रो जो है वो अपडेट होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 एंड 4 0 सो ऑन। ठीक है, दिस इज अ 2D टेंसर। ठीक है, ये एक 2 डायमेंशनल टेंसर है जिसकी जो है वो 0th रो पे जो है सेकंड कॉलम पे और फर्स्ट डायमेंशन को इसने लोकेट किया हुआ है। आप सिंपली कह सकते हैं कि दिस इज अ डायमेंशन 1, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, तो दीज आर दी बेसिक्स ऑफ द टेंसर्स। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक 3D टेंसर, एक आप इमेज कह सकते हैं, इमेज डेटा स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, इमेज की हाइट को स्टोर करना हो, उसकी विड्थ को और नंबर ऑफ चैनल्स को। ठीक है, 3D टेंसर की हमें जरूरत पड़ जाती है। नंबर ऑफ चैनल्स जैसे कि रेड ग्रीन ब्लू RGB, एक तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ चैनल, जहां पे अगर RGB हम कहेंगे तो वहां पे हम उसको नंबर ऑफ चैनल्स को 3 कह देंगे। ठीक है, तो एक 4D टेंसर, अगर हम बैज को भी साथ इंक्लूड कर लें तो टेंसर जो स्टोर कर रहा होता है वो नंबर ऑफ बैजेस। ठीक है,
हाइट, विड्थ एंड नंबर ऑफ चैनल्स। मैं कहूँगा बैज क्या होता है? बैज इज अ, आप कह लें कि नंबर ऑफ इमेजेस विच वी वांट टू पास एन टू अ न्यूरल नेटवर्क इन वन गो। हम कहेंगे 8 बैज, जो 8 इमेजेस का एक बैज हो सकता है, 16 का हो सकता है, 32 का हो सकता है, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जांपल्स भी। तो इस इनका रोल क्या है डीप लर्निंग के अंदर? स्टोर इनपुट डेटा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मॉडल वेट्स, ठीक है, एंड इंटरमीडिएट एक्टिवेशन ड्यूरिंग फॉरवर्ड प्रोपिगेशन। एक्चुअली जो डेटा होता है ना, चाहे वो इमेज डेटा है या टेक्स्ट डेटा है, वो न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स के दरमियान में आप कह सकते हैं कि ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है। तो उस डेटा को ट्रैवल करवाने के लिए हमें किसी डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो जब हम पाईटॉर्च के अंदर, ठीक है, या टेंसर फ्लो के अंदर डिस्कस करते हैं इस डेटा स्ट्रक्चर्स को, तो हम कहते हैं कि डेटा जो स्टोर होता है या फॉरवर्ड किया जाता है या पास किया जाता है न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स के दरमियान में से, वो टेंसर्स के थ्रू किया जाता है, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है। तो इन टेंसर्स के ऊपर जो कोर ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं वो हम कह सकते हैं एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस भी होते हैं, एडिशंस भी हो सकती है, टेंसर्स की मल्टीप्लिकेशन भी होती है, एक्टिवेशन फंक्शंस भी, नॉन लीनियर फंक्शन या नॉन लीनियर हमने कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई करनी हो तो एक्टिवेशन फंक्शंस। लीनियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आगे मैं एग्जांपल दूंगा आपको। एलिमेंट वाइज ऑपरेशंस होते हैं, टेंसर मल्टीप्लिकेशन, रीशेपिंग ऑफ द टेंसर्स। रीशेपिंग जो होती है ना, वो लीनियरिटी से नॉन लीनियरिटी की तरफ जाते हैं। मतलब डाटा जब हमने पास करना होता है, जिस तरह हम परसीव कर रहे होते हैं इमेज को हम देख रहे हैं एक हाई लेवल व्यू के अंदर, बट जो आपका न्यूरल नेटवर्क है ना, वो उसको वैसे नहीं देख रहा होता, वो इसको इन दी फॉर्म ऑफ टेंसर्स देख रहा होता है। इस तरह के सेल्स की फॉर्म में, पिक्सेल्स की फॉर्म में आप कह सकते हैं। एक 2D 3D इमेज जो है वो एक 2D 3D टेंसर के तौर पे पास हो रहा होता है, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क को। ये मैं बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आगे जाके हम इसको एक्सपैंड भी करेंगे या थोड़े से कॉम्प्लेक्स वे से भी डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोजिंग, reordering dimensions for back propagation and attention, and these are the core operations जो कि टेंसर्स के ऊपर या वेक्टर्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस और वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस जो है ना, वो आप कह लें फाउंडेशंस हैं टेंसर्स की। टेंसर्स बनते इनसे हैं, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग, ऑटोमेटिक डायमेंशन एक्सपेंशन फॉर कंपैटिबल ऑपरेशंस। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये है कि एक लेयर से दूसरी लेयर, दूसरी से तीसरी लेयर, जो इंटरमीडिएट लेयर्स होती हैं, वो अकॉर्डिंग टू दी ऑपरेशंस जो है वो उनको ब्रॉडकास्ट कर रही होती हैं डाटा को, ठीक है। तो डाटा जो है वो इनपुट लेयर से हिडन लेयर्स और हिडन लेयर से आउटपुट लेयर की तरफ ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या होगी इसकी? enable efficient computation, flexible data handling and scalable neural network training and inference। आप कह लें कि जैसे इंसान की रगों में खून दौड़ता है ना, वैसे ही न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स में डेटा जो है टेंसर्स की फॉर्म में दौड़ रहा होता है, ठीक है। वो कहीं पे लीनियर होता है बेस्ड ऑन सम लीनियर फंक्शंस या लीनियर ऑपरेशंस, कहीं पे वो नॉन लीनियर हो जाता है जब हम उसकी आउटपुट या उसको शो करवाना चाह रहे होते हैं डेटा को। अगर नॉन लीनियर डेटा है तो वो एक्टिवेशन फंक्शंस की हेल्प से वो नॉन लीनियर होता है। तो एक्चुअली वो जो डेटा है वो इन द फॉर्म ऑफ टेंसर्स, जो डेटा हमारा इमेज है, टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, वो न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स में जो ट्रांसफर हो रहा होता है या ट्रेवल कर रहा होता है, वो आप कहें कि वेक्टर्स और मैट्रिसेस की जनरलाइज फॉर्म जो कि टेंसर्स है उसकी फॉर्म में कर रहा होता है, ठीक है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसर्स। तो चलें हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर एक कोड एग्जांपल के थ्रू टेंसर्स को समझते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक फुल ऑपरेशन समझ आ जाए इनका, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूरल नेटवर्क। एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक नॉन लीनियर डेटा हमारे पास या डेटा टाइप हमारे पास आती है, लेट्स से इमेज आता है 2D और 3D, ठीक है। तो उस डेटा को लीनियरली किस तरह ट्रांसफॉर्म हम करते हैं, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये हमें आउटपुट वेक्टर शो कर रहा है, ठीक है। दिस इज द वेट मैट्रिक्स और हम कहते हैं ये दीज आर द लर्नेबल पैरामीटर्स, और दिस इज द इनपुट वेक्टर जो कि हम कहते हैं कि डेटा होता है, एक्चुअल डेटा, एंड दिस इज द आउटपुट या बायस हम कहते हैं, या बाइस वेक्टर भी कहते हैं इसको, या हम कहते हैं कि दिस इज आवर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। या लर्नेबल पैरामीटर्स भी ये वेट के साथ अगर मिले तो हमें इमेज और डेटा की फॉर्म में मिलते हैं,
अगर हम अकेले खाली न्यूरॉन को डिस्कस करें तो 22 फैक्टर बन जाता है। मैं आगे आपको बताता हूँ। दिस इज आउटपुट, ठीक है, नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। दिस इज वेट मैट्रिक्स जो कि विद इमेज हमारे पास आता है, ठीक है, विद इमेज एंड नंबर ऑफ चैनल्स, ठीक है। तो फिर रोल इन द फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड पास के अंदर हमने क्या करना होता है, इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड लेयर बाय लेयर यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड बाइस एडिशन। दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि जिसकी बात कर रहा है कि जो फॉरवर्ड प्रोपिगेशन होती है ना, वो हमेशा लेयर बाय लेयर इस तरह लीनियरली ट्रांसफॉर्म फंक्शन की फॉर्म में न्यूरल नेटवर्क लेयर से जो है वो डेटा पास हो रहा होता है, ठीक है। बट बैकवर्ड प्रोपिगेशन के अंदर क्या होता है, ग्रेडियंट्स, आम जुबान में हम कहते हैं उतार चढ़ाव, ठीक है। weights with respect to weights and biases are computed using the chain rule involving matrix transposition and multiplication, ठीक है। तो हम अगर नॉन लीनियरिटी की तरफ जाएं तो हमें ग्रेडियंट कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ वेट्स एंड बायसेस, ठीक है। वो आगे मैं आपको डिस्कस करता हूँ प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के अंदर। तो ऑप्टिमाइजेशन कनेक्शन, ग्रेडियंट डिसेंट अपडेट्स पैरामीटर यूजिंग ग्रेडियंट कंप्यूटिंग वाया लीनियर अलजेब्रा ऑपरेशंस, जो कि हम सिंपल ऑपरेशंस ये भी कह देते हैं, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है, ठीक है। और एफिशिएंट लीनियर अलजेब्रा इनेबल्स स्केलेबल ट्रेनिंग ऑफ डीप नेटवर्क्स स्पेशली इन लार्ज स्केल मॉडल्स। एक्चुअली ये होता है कि जो ये ऑपरेशंस है ना, जितने ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होंगे उतनी स्केलेबिलिटी के इश्यूज आएंगे। जितने सिंपल और लीनियर ऑपरेशंस होंगे, मॉडल जो है वो उतना स्केलेबल और इतना इजीली इन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशंस को अंडरस्टैंड करके जो है रेलिवेंट आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। वो आप ये एक तरह से कॉन्सेप्ट जहन में रखें कि डेटा जो हमें नज़र आ रहा होता है, बट जब न्यूरल नेटवर्क की लेयर से वो पास करता है, वो एज इट इज़ वैसा नहीं होता, वो लीनियरली ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है वेक्टर्स की फॉर्म में, टेंसर्स की फॉर्म में, ताकि जो आप कह लें एक सिंपल जुबान में कि पिक्सल्स की फॉर्म में, पिक्सल बाय पिक्सल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है 2D 3D 4D डिपेंडिंग अपॉन दी चॉइसेस एंड डिजाइन चॉइसेस ऑफ द न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं हम पाई टॉर्च एग्जांपल। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, बड़ी ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो इसको जरा देखते हैं। देखें, इनपुट डेटा है हमारे पास अ बैच ऑफ इमेजेस, दिस इज द इनपुट डेटा, ठीक है। अब इस इनपुट डेटा के अंदर हमारे पास चार चीजें हैं, ठीक है। इन चार चीजों के अंदर हमारे पास एक है बैच साइज, दिस इज 8 इमेजेस इन वन बैच। हम कह रहे हैं कि जो हमने पास करना है हमारे न्यूरल नेटवर्क को, वो 8 इमेजेस का एक बैच होगा, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या है, नंबर ऑफ चैनल्स। चैनल्स क्या है, RGB चैनल है, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, 3 नंबर ऑफ चैनल। दिस इज द हाइट ऑफ द इमेज एंड दिस इज द विड्थ ऑफ द इमेज, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज आवर वेरिएबल विच इज स्टोरिंग द इनपुट डेटा, और जो इनपुट डेटा है वो 4 वेरिएबल्स को जो है वो चार कांस्टेंट वैल्यू जो हमने पास कर दिए यहां से, बैच ऑफ इमेजेस, ठीक है, और चैनल, हाइट एंड विड्थ, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज हम करना क्या चाह रहे हैं इस एग्जांपल के अंदर, हम एक्चुअल में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जो कि न्यूरल नेटवर्क्स फॉरवर्ड पास के दौरान हर एक बैच के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। ये एक बैच है, इस तरह के हंड्रेड्स ऑफ बैचेस होते हैं जिनके ऊपर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट डेटा है। और दूसरा स्टेप हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है वेट्स ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। वेट्स ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क, वेट्स के अंदर एक चीज ध्यान में रख लें, दिस इज अ लर्नेबल पैरामीटर और वी कैन से दैट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स आप कहेंगे 128 कहां से आ गया, ये डिपेंड करता है कि आपके न्यूरल नेटवर्क का डिजाइन क्या है। यहाँ पे 64 भी हो सकता है, यहाँ पे 256 भी हो सकता है, ठीक है। तो लेयर पे भी डिपेंड कर रहा होता है, और उस आप कह सकते हैं डिजाइन चॉइस पे भी डिपेंड कर रहा होता है आपके न्यूरल नेटवर्क के। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स 128 हैं, और एक इमेज है RGB इमेज, ठीक है। तो इसका मतलब है जो वेट वेरिएबल है या
वेट मैट्रिक्स है वो ये स्टोर करता है, ये दो चीजें, ठीक है। एक आरजीबी इमेज और दूसरी चीज क्या है, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, जिसको हम ये भी कह रहे हैं डब्ल्यू, ठीक है। ये वो चीज है जो मैंने शुरू में आपको बताई थी कि ये वेट्स क्या है। हम अगर इनपुट डेटा को कहेंगे तो इनपुट डेटा हमारा दिस वन इज इनपुट डेटा, बट अभी ये फ्लैटनिंग फॉर्म में नहीं है, फ्लैट नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसको इनपुट नहीं कहेंगे, इनपुट यहां पे आके ये बन जाएगा। बट सिंपली आप वेट्स को ध्यान में रखें कि वेट्स दो चीजें लेता है, एक नंबर ऑफ न्यूरॉन्स और एक आरजीबी इमेज, ठीक है। तो बायस वेक्टर क्या लेता है, बायस वेक्टर के अंदर हमारे पास सिंपली, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि बायस वेक्टर के अंदर सिंपली नंबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। वो डिजाइन चॉइस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे 64 भी हो सकते हैं, यहाँ पे 256 भी हो सकते हैं, और यहाँ पे 128, जैसे कि हमारे वेट में 128 है तो सेम ही यहाँ पे बायस वेक्टर के अंदर 128 न्यूरॉन्स है, ठीक है। तो देखें जी, हमने फॉरवर्ड पास की एक रिक्वायरमेंट है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले जब हमने डेटा पास करना होता है फुली कनेक्टेड लेयर को, तो वो डेटा फ्लैटन फॉर्म में हो। फ्लैटन फॉर्म का मतलब ये है कि पाई टॉर्च जो है ना वो बैज पकड़े और उस जो है बैज ऑफ इमेजेस की डायमेंशंस को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करे। ये है ये 8 इमेज का बैच, हमने शुरू में बताया ना 8 इमेज का बैच, उसकी डायमेंशंस को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करे। ये -1 का मतलब है पाई टॉर्च लाइब्रेरी जो है वो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ डायमेंशंस जो है इमेजेस की कैलकुलेट कर लेती है, ठीक है। तो फिर इमेजेस को इस फ्लैटन व्यू के अंदर एज अ वेक्टर स्टोर करें, ठीक है। हम देखें, अब देखें इमेजेस जो हमें नजर आ रहे थे ना वो ये नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम इनको व्यू भी करवा लें या शो भी करवा लें मैटप्लॉटलिब का यूज करते हुए, तो ये हमें 2D एक इमेज या एक 3 चैनल इमेज 2D फॉर्म में जो है वो नजर आ सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो न्यूरल नेटवर्क की फुली कनेक्टेड लेयर को इमेज चाहिए वो एक वेक्टर चाहिए, ठीक है। जब फ्लैटनिंग का मतलब ये है कि इमेजेस को वेक्टर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इमेजेस को वेक्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है वाया दिस ऑपरेशन, ठीक है। तो नाउ हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो कि फॉरवर्ड पास की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फॉरवर्ड पास जो हमारे फुली कनेक्टेड लेयर के अंदर ये ऑपरेशन है, ठीक है। तो हम उससे पहले जो है वो ये सारे वेरिएबल कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट डेटा लेते हैं, वेट्स कैलकुलेट करते हैं, बायस कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, अपने इनपुट डेटा को फ्लैटन करते हैं, या कि उसको सिंपली कह सकते हैं कि वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द आउटपुट विच इज दिस वन। प्रोग्रामिंग कोड के अंदर हम आउटपुट वेरिएबल को आउटपुट कह दिया, ठीक है। दिस इज द वेट मैट्रिक्स विच इज दिस वन, जो मैंने शुरू में आपको बताया था, ठीक है। एंड दिस वन इज द इनपुट डेटा। अब इनपुट डेटा जो ट्रांसफॉर्म होके या फ्लैटन होके वो ये बन चुका है, ठीक है। इसको मैं एक्स कह देता हूं, ये मेरा एक्स है, ये वाला इमेज फ्लैट लिखा हुआ ना, ये एक्स है, ठीक है। प्लस बायस, बायस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो कि ये वाला वेक्टर है, ठीक है जी। तो बायस वेक्टर भी आ गया। अब ये वाला इसका एक सिंगल स्टेटमेंट जो है, सॉरी मैं इसको मिटा के दोबारा से इसको लिखता हूं क्योंकि मैंने काफी सारा इसके ऊपर वो कर दिया है। चले, अभी अरेज नहीं हो रहा, अरेजर हो गया। अच्छा, तो सिंपली दिस स्टेटमेंट is equivalent to this one. This is a mathematical representation, this is programming representation, ठीक है। ये हमारा क्या है, x है, ये हमारा w है, ठीक है, एंड दिस वन इज b, ठीक है। तो x w b, ठीक है। दिस इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो न्यूरल नेटवर्क की फुली कनेक्टेड लेयर को ये डेटा मिलेगा, वो इसके ऊपर फर्दर ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, जो कि अभी आपसे हिडन है, वो मैं अभी इसके ऊपर नहीं लेके जाता हूँ। मेरा काम था आपको भी आज के लेक्चर के अंदर टेंसर्स, सॉरी मैट्रिसेस, वेक्टर्स और टेंसर्स की बेसिक्स समझाना और बताना कि एक्चुअली डीप लर्निंग के अंदर इनका क्या यूज़ है। ये बड़ा बेसिक यूज़ मैंने आपको बताया है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशंस भी इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, जैसे कि आउटपुट लेयर के ऊपर एक नॉन लीनियर
फंक्शन भी अप्लाई हो सकता है जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। यहाँ पे हमने रेलो फंक्शन, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और इनका काम क्या होता है, ये पीछे से जो लीनियर इनपुट आ रही होती है उसको फिर इस डेटा को, जो अगर इमेज डेटा था, यूजर को अगर आउटपुट शो करवाना है तो लिया इसने इनपुट लेयर पे, नॉन लीनियर था, ये देखे ना नॉन लीनियर डेटा था, तो बाद में भी इसने जो है आउटपुट लेयर पे इसको नॉन लीनियर डेटा की फॉर्म में शो करवाना होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि दिस इज देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन जो कि ये वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। तो होपफुली ये लेक्चर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा अगर आप इसको गौर से सुनेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करेंगे। मैंने आज आपको जो चीज़ें बताई हैं, स्केलर्स, वेक्टर्स, मैट्रिसेस एंड टेंसर्स की बेसिक्स बताई हैं, और उसके अलावा इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स डीप लर्निंग के अंदर किस तरह ये डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप कह लें कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो है वो खून की तरह दौड़ते हैं वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस, डेटा जो है वो इनके अंदर जो है वो स्टोर होके न्यूरल नेटवर्क के अंदर पास किया जाता है। ठीक है, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन मैंने बताया आपको किस तरह वेक्टर्स और मैट्रिसेस की हेल्प से हम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं, और मैंने आपको एक पाइथन कोड के थ्रू भी इसकी एग्जांपल जो है वो दी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि नेक्स्ट मैथमेटिकल फाउंडेशंस का नेक्स्ट लेक्चर होगा, और मैं कोशिश करूंगा, आप लोगों की सजेशंस भी मुझे चाहिए होंगी कि क्या ये वाला तरीक़ेकार इंटरेस्टिंग है, अगर इसको इम्प्रूव किया जाए तो कैसे किया जाए। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। देखते रहें क्विक रिसर्च रिव्यूज़।